समस्याओं का समाधान हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। अगला वार्ड के बाद में विधायक में हम खड़ा करेंगे। मजदूर का पैसा नहीं मरने देते हैं। बच्चे का तबीयत खराब था, लॉकडाउन अपना गाड़ी से मेडिकल तक पहुंचा। जैसा कि भगवान जैसा है। रावण भाई मैं थानाबाद लौटा चुका वार्ड नंबर 1 रोहतक में। जैसा कि तस्वीर हम देख पा रहे वार्ड नंबर 1 के सभी नागरिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें चुनाव का टाइम है और चारों तरफ हर तरफ चुनाव का दृश्य देखने को मिल रहा है। उसी दृश्य को देखने के लिए आज वार्ड नंबर 1 में पहुंचे हैं और जाने वाले हैं इनसे क्या कुछ माहौल है इस वार्ड के अंदर। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आपका शुभ नाम जी? श्री अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार जी, हमारे दर्शकों को बताइए वार्ड नंबर 1 में क्या माहौल चल रहा है आज? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है वहाँ का, और वहाँ पे हमारे कृष्ण कश्यप जी का बोलबाला है और ये जीतेंगे जरूर। क्या कारण है आप उनकी जीत बता रहे हो? इनमें हर खूबियां हैं जो हम चाहते हैं इनसे पूरा करने के लिए। हमारी जो कमियां हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए कदम एनी टाइम आगे रखते हैं। किस प्रकार की खूबी? मैं बता रहा हूँ सर, इस किशन सर के अंदर ये है, किसी को आधी रात का मेडिकल की जरूरत हो, अपनी गाड़ी लेके चाहे 3 किलोमीटर दूरी पर घर हो, आता है लेके बैठा के इलाज करवाता है। किसी को भिड़ाव हो गया उसमें समझौता है लड़का करवाता है। तो हमको ऐसा नेता चाहिए। कहीं कोर्ट की जरूरत पड़ गया, कोर्ट में मेरे पैसा नहीं लगने देता है, अगला वहां जाकर खड़ा हो जाता है, भाई ये प्रकार के काम हमें करना है। इस हिसाब से हमारे को ऐसा नेता चाहिए। हम पूर्ण बहुमत से दिल से इसको जिताएंगे। आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, वार्ड नंबर 1 में क्या माहौल है आज के? माहौल सही है और पार्षद नहीं होते हुए भी ये पार्षद से बढ़कर भी काम करते हैं। क्या काम किया है इन्होंने? बहुत कुछ, सभी दुख सुख में जो भी विपत्ति आपत्ति आती है, मरने से जीने तक, ये हमेशा इनको कॉल करो, ये हमेशा साथ देते हैं। किस प्रकार का साथ दिया आप लोगों को? शारीरिक आर्थिक जैसी हमें सहयोग मिलती है वैसे सहयोग करने के लिए राजी रहते तन मन धन से आप लोगों की हाँ, पूरी कोई भी क्षमता समस्या आती है आप लोगों के साथ ही? हाँ, कोई भी समस्या आती है, छोटी से बड़ी समस्याओं का। अभी चुनाव नजदीक हैं तो क्या कहना चाहोगे, इनका कैसा रुझान है वार्ड के अंदर? वार्ड के नंबर फर्स्ट क्लास रुझान है। ये जीत रहे हैं, नहीं जीत चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जी, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को, क्या माहौल है वार्ड नंबर 1 में आज के दिन? माहौल तो एकदम एक नंबर है जी। और उसके बाद कृष्ण साहब के जैसे तो कोई नेता नहीं है। क्या कारण है कृष्ण साहब का नाम ले रहे हो? हर चीज में, अभी हम लोग पीछे गए थे घूमने के लिए तो नाली, क्या किया है इन्होंने? नाली पूरा जाम था, अपना तरफ से लगा करके नाली को सफाई करवाए और वहाँ के लोग जय जयकार बोले, जो 500 वोट है, हम लोग 500 वोट एक मुश्त में कृष्ण साहब को देने का काम करेंगे। किस प्रकार की समाज सेवा करते हैं? हर प्रकार का दुख सुख बर बीमारी, किसी का लड़की का शादी हो उसमें भी खड़े उतरते हैं एकदम कृष्ण साहब, कश्यप साहब। आपकी किस प्रकार की सहायता की है अभी? हमारे को तो हर चीज का, रुपया पैसा, दुख सुख बर बीमारी, हर चीज मेरे तो एकदम घर परिवार के जैसा रहता है। मनोज कुमार जी, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को, क्या माहौल है आज के दिन और किसे वोट देने जा रहे हो अब की बार? कृष्ण साहब वार्ड नंबर 1 से है, बहुत अच्छा आदमी है। ये तो जैसा कि भगवान जैसा है, अगर ये जीत जाए तो और गरीबों का सहायता कर सकता है। जैसा अभी फिलहाल हम लोग गए थे। आप इनको भगवान का दर्जा क्यों दे रहे हो? इसलिए कि अभी हम लोग गए थे मीटिंग में, तो गरीबों का लाइन में लैटरिन जाम हो रहा था, उसको इसने अपने पैसे से सफाई करवाया। होना चाहिए। अनिल कुमार सिंह। क्या कहोगे अनिल कुमार जी, क्या माहौल है आज के दिन? माहौल इनका बहुत अच्छा है। ये हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं और गरीबों की किस प्रकार मदद करते हैं? गरीबों में हम लोग देखिए, हम लोग कामगार हैं, बाहरी हैं, हम लोग को ज्यादा मतलब कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज की तरफ, वो हमेशा खड़े रहते हैं उनमें। और इनके जैसा नेता तो समझिए तो ये जीत चुके हैं, और ऐसा उम्मीदवार तो हम पहली बार देख रहे हैं। हम लोग को सपोर्ट चाहिए ना, किसी भी चीज के बाहर हम लोग बाहरी हैं, हम लोग किसी भी चीज का सपोर्ट चाहिए तो सुख दुख में हमेशा ये खड़े रहते हैं। ये अच्छा, अशोक कुमार जी, जो वार्ड 1 से जो कृष्ण कश्यप जी उम्मीदवारी ठोकी जिन्हें पार्षद पद की, किस प्रकार के आदमी? ये जी बहुत ही नेक व्यक्ति है। जब कोरोना काल आया था तो इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन्होंने कोई गरीब आदमी को, मतलब बच्चे का तबीयत खराब था, लॉकडाउन अपना गाड़ी से मेडिकल तक पहुंचा। खाना पीना, किसी का अगर कोई दिक्कत हो, कहीं लंगर चल रहा हो, लंगर में अपने आप वहां खड़े रहते थे। कुछ
उसमें योगदान भी देते थे। उन्होंने उसको पूरी सब्जी जो भी होता था वो दिवाते थे सबको। और कभी भी दुख सुख में हम लोग का कभी भी इनके पास कोई भी आदमी जाता है, किसी को भेज भी दूंगा तो मेडिकल वगैरह लेके जा करके वहाँ खड़े होकर इलाज करवा देंगे। और इनसे इंसान आदमी क्या चाहिए जी। मतलब कोरोना काल के समय भी इन्होंने सहायता की है बगैर डर के कि उनके कोरोना ना हो। बहुत ज्यादा घर घर जा करके मदद की है भाई। कोई हम लोग बोलते थे जी वो दिक्कत हो रहा है जी, उनके घर जाते थे, हाँ भाई क्या ये जी वो नहीं है, चलो उधर करो, ये करो। किसी का बच्चे का तबीयत खराब है, अपना गाड़ी लेकर के हम मेडिकल में कोई डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवा देते थे। इससे बढ़िया आदमी हमको गली क्या चाहिए। में अपने पैसे से ये ईंट बिछवा करके रोड बनवाए हैं, रोड बनवाते हैं। तो इनके जैसा उम्मीदवार को नहीं सीवर जीता वगैरह है। जाम रहता था जो कॉलोनी में। ये कह सकते हो कि अच्छे नेता के गुण है इनमें। हम तो जी कहते हैं कि एडवोकेट कृष्ण कश्यप जी ऐसा आदमी, नेक आदमी तो हम समझो कि कभी कदाल कोई मिलते हैं, बाकी ये बहुत ही इंसान व्यक्ति हैं। किसी को भी निस्वार्थ सहायता करते हैं। सर पता लग जाएगा नो जो किसी को कोई चीज हुआ है, ये उसी समय अपने कोई काम छोड़ के उस अमीर व्यक्ति के पास खड़ा होता है, चाहे गाड़ी से ले जाना हो, चाहे अपने पैसा लगाना हो। उस तरीका से ये जैसे एचआर भी हैं कंपनी में, हाँ। तो तुम जैसे वर्कर हो हाँ। और वार्ड के वासी भी हो, हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि एक अफसरशाही का रोब आप लोगों पर ज्यादा हो? नहीं, ये वार्ड नहीं सर, कोई दूसरे वार्ड का भी, दूसरे राज्य का भी आदमी हो, दूसरे शहर के दूसरे कोने का, किसी का दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, किसी के साथ भी न्याय करते हैं। अन्याय कभी नहीं किया इन्होंने। समय निर्णय भी लेते हैं, उसी समय निर्णय लेते हैं। ये बाहरी भीतरी का कोई भेदभाव इनमें नहीं है। बहुत अच्छा कि मेरा भाई है यहाँ पे, मैं एक जैसा भाई जैसा, आपको सबको भाई मानते हैं? एकदम भाई जैसा मानता परिवार के सदस्य के साथ परिवार से भी बढ़ के मानती है, परिवार से भी बढ़ के बस के जैसा मानते हैं, कोई भेदभाव इनमें नहीं है। एचआर का मतलब ही होता है कंपनी में, अगर कोई कहीं नहीं सुने तो एचआर ही सुनता है। मतलब इसी से समझ लो कि क्या एचआर का पोजीशन क्या बनता है। बहुत से कर्मचारियों के साथ हमेशा ऐसा होता है कि उनको मेहनताना जब मिलता है उनकी सैलरी वगैरह कुछ परसेंट काट ली जाती है। ऐसी बात नहीं है। इनका कोई उसमें ना, नहीं। बिल्कुल नहीं कटता जी। जो करता है उसको भी जुड़वाता है, कहता है कि नहीं ये गलत है, मजदूर का पैसा नहीं मरने देते हैं। तो मजदूरों की आज के दिन क्या आवाज है? बहुत अच्छा आवाज है। ये कृष्ण जिताओ, वार्ड से लेके हर चीज में, अगला वार्ड के बाद में विधायक में हम खड़ा करेंगे, इतना अथी रखे क्षमता इसके लिए। वो विधायक बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी पार्षद में बनाने जा रहे हो, आगे विधायक बनाएंगे इस लड़का को, इतना टैलेंट लड़का है। नमस्कार, आपका शुभ नाम जी? रोबिन जी, रोबिन जी, क्या बताना चाहोगे हमारे साथ? किस प्रकार के आदमी कृष्ण जी? अब अपने लिए बहुत बढ़िया है जी। क्या करवाया आप लोगों के लिए? हमारे लिए सारे काम करवाते हैं जी। जी नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय। देखो कृष्ण सर हमारे अच्छे है बढ़िया काम कर रहे हैं। सभी जाते हैं घर घर जाके, कोई भी मदद हमारी उसमें मदद करते हैं। किसी प्रकार भी कोई छोटी से लेके बड़ी से लेके सारी मदद करते हैं हमारे लिए। कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता है अपनी जेब दुआओं से भरता, लोग भी उसके पीछे चलना निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। वकील साहब हैं, एडवोकेट कृष्ण कश्यप जी हैं, वार्ड 1 से पार्षद प्रतिनिधि हैं। यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, इनका जो नेचर है वो मिलनसार है। कई लोगों ने तो भगवान का रूप दिया है। भगवान है। अपनी गाड़ी, कोई हर बीमारी हो जाती है, बीमारी के समय अपनी गाड़ियां प्रयोग करते हैं। कोई समस्या आती है, किसी गरीब लड़की की शादी होती है तो उसमें खूब कन्यादान करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। जैसे हमने वार्ड वासियों से बात की है, कंपनी में काम करते हैं, कर्मचारियों से बात की, कहते हैं कर्मचारी किसी का गुलाम नहीं होता, कर्मचारी वो बोलता है जो उनके मन में होती है। कर्मचारी दुआएं उसको देते हैं जो इंसान अच्छा होता है। तो इन्होंने कश्यप के बारे में इतनी बड़ी बात बोली है। हम कश्यप साहब से बात करेंगे, ये राजनीति में आना क्यों चाहते हैं इतनी, जब यहाँ पर इतना बढ़िया काम चल रहा है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद जी। वकील साहब, हाँ जी, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के अपने वार्ड वासियों को, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनों को, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण कश्यप है, पेशे से मैं एक वकील हूँ। मेरा यहाँ पे हाँ जी, एक राजनीति में आप वकील हो, हाँ जी, पूरी भीड़ आपके साथ है जी, हमने लोगों से बातचीत की। हाँ जी, कोई भगवान बता रहा है आपको, कोई अच्छा इंसान बता रहा है, कोई सैलरी की बात आती है, भाई अपनी गाड़ी भी आप इनको दे देते हो। आप अपना काम छोड़कर परमात्मा ना अगर किसी बात कोई मजबूरी हो जाती है तो आप वहां पूछते हो,
इतनी समाज सेवा में जुटे हुए हो, तो फिर राजनीति में आप आने का उद्देश्य क्या हो जबकि आप समाज सेवा में जुटे हुए हो? मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा मकसद ये है, जैसे कि मेरे पूर्वांचल भाई है मेरे साथ खड़े हैं, जब भी इनकी कोई पूजा होती है, छठ पूजा, इनके लिए कोई पर्याप्त स्थान नहीं है, तो हम राजनीति में आके अपना क्या नाम है पक्ष रखेंगे आगे, ताकि इन लोगों के लिए ऐसा स्थान बनाया जाए ताकि ये अपना आराम से यहाँ पूजा पाठ कर सके। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या हमारी सीवरेज ब्लॉक है। हमारे आप कहीं भी किसी भी गली में चले जाओ, हर एक गली में सारे सीवर के ब्लॉक मिलेंगे आपको। हम एक ऐसा अगर हम पार्षद बनते हैं तो एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे कि हर 10 दिन में या 15 दिन में उनकी सफाई हो। हर एक चीज का रोड मैप तैयार किया जाएगा कि अगर स्ट्रीट लाइट खराब है तो एक दिन तो उसको उतार के नई चेंज कर दी जाएगी। मतलब वार्ड में आप कहीं भी देखोगे तो साफ सफाई नाम की चीज है ही नहीं। आप कहीं भी जाओ, कूड़ा करकट, कोई सफाई वाला नहीं आता, कोई नहीं सुनता, चाहे हम कहीं भी चले जाए हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती। हमारा मेन मकसद आने का ये है कि अपने वार्ड एक को ज्यादा तो हम कहते नहीं, बट सेक्टर से कम हम रखना भी नहीं चाहते। हमारा ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि हमारा जो वार्ड होगा वो सेक्टर की तुलना में होगा, जो सेक्टर में सुविधाएं हैं वो उनके वार्ड में भी सुविधाएं होगी, ये बोले हैं सर? हाँ जी सर, एक बात करें, साफ सफाई को लेकर आपने बोला, सीवरेज की बात बताई है, यदि वार्ड की जनता आपको मौका देती है तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? सबसे पहले मेरा यही काम रहेगा। सबसे पहले हमें अपना एक अभियान चलाएंगे साफ सफाई का। हर एक गली में गाड़ियों का प्रबंध किया जाएगा, कूड़े करकट की गाड़ियां जो आती है, सुबह सुबह जो क्या नाम है हमारे सफाई वाले भाई हैं उनको क्या नाम है बोला जाएगा कि यहाँ की सफाई करनी है। अपने वार्ड को मतलब हम सेक्टर से कम नहीं छोड़ेंगे साफ सफाई के मामले में। तो मेरा वार्ड वासियों से हाथ जोड़ के मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ, एक बार मेरे को मौका दिया जाए और ऐसा मौका दिया जाए कि मैं निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा कर सकूं। धन्यवाद। सर, एक बात और करें, हमने देखा है कि किसी वार्ड में पार्क नहीं है, रोज तक हमने वार्ड टू वार्ड दौरा किया है, कहीं पर पार्क नहीं है, पार्क में सुविधाएं नहीं है, झूले टूटे हुए हैं, लाइटिंग नहीं है और ट्रैक भी गलत खराब है। तो आपके क्या प्रयास रहेंगे यदि वार्ड की जनता आपको मौका देती है तो ट्रैक को लेकर, पार्कों को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? सर, सबसे पहले हमने एक रोड मैप तैयार कर रखा है। हम सबसे पहले हमारा सफाई का रहेगा। हर एक गली में जाएंगे, हर गली के हर बंदों से बात करेंगे, जहाँ पे जो जो समस्या होगी उसको नोट डाउन कराएंगे, फिर वो सारी समस्याएं हम आगे रख देंगे। उन समस्याओं का समाधान हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे, चाहे उसमें हमारी कोई पार्क से लेके हो, या उसमें कोई साफ सफाई से लेके हो, या सीवरेज की हो, या स्ट्रीट लाइट की हो, या हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए क्या नाम है कोई स्थान, पूजा स्थान की हो। मतलब हम अपना क्या नाम हमने सोच लिया, अब आगे हमने समाज सेवा करनी है बस। वकील साहब है, एक हमने वो बोलते शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। कई बच्चे आप इतनी समाज सेवा कर रहे हो, लोगों ने हमने वार्ड में जाके बातचीत की है, तो शिक्षा में सुधार है, तो आपके क्या प्रयास है? हमने देखा है हमारे वार्ड में ना, जब बारिश आ जाती है ना तो वहाँ आने जाने के लिए रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। स्कूल के बच्चे हैं वो टाइमली स्कूल पे नहीं जाते, कभी किसी की बस मिस होगी, रास्ते नहीं मिले, तो हमारे यहाँ ना सबसे बड़ी समस्या यही है कि सीवरेज ब्लॉक रहते हैं और पानी इधर उधर खड़ा रहता है। हमारे को उसका समाधान करवाना। सर, इतनी बड़ी कंपनी में आप काम करते हो, तो युवाओं को उम्मीदें हैं कि हमें रोजगार भी चाहिए, तो रोजगार मिले वो तो सरकार के अधीन है, लेकिन आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं कि युवाओं को जागरूकता अभियान किस तरह करोगे? यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती तो आप उसको उनको किस तरह क्या जागरूक करोगे? देखो, हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जो भी कोई भाई बहन हमारे पास जॉब के लिए आता है, अगर कंपनी के क्राइटेरिया में वो रहता है, जैसे हमने मांग रखा है 10th +2 या कोई जो भी क्राइटेरिया कंपनी का, हम उसको जाने नहीं देते, हम उसको जॉब दिला देते हैं। एक सर बात करें, शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा का भी अहम रोल होता है, तो चिकित्सा में सुधार है तो आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं यदि वार्ड का आशीर्वाद आपको मिलता है? देखो सर, हम कोशिश करेंगे अपना मतलब बेस्ट करके दिखाएंगे वार्ड एक के लिए, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए हो। सर, शिक्षा के साथ साथ एक बात होती है, पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही है, खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। यदि वार्ड की जनता आपको मौका देती है तो खेलों में सुधार हेतु आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने एक रोड मैप तैयार कर रखा है। मैंने नहीं, अपने वार्ड के बहुत सारे बंदों ने मिलकर एक रोड मैप तैयार कर रखा है। जैसे हम पार्षद बन भी गए, बनने के बाद उस रोड मैप के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। हम वार्ड में कोई ऐसी समस्या नहीं छोड़ेंगे
पूरी कोशिश करेंगे उस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी और मेरे वार्ड वासी खुशहाल जिंदगी जी। मतलब सर वार्ड 1 हाँ जी, वार्ड, और रोहतक में वार्ड 22 है, हाँ जी, तो आपका मतलब ये है कि वार्ड 1 हाँ जी, हाँ जी, टोटल 22 है, हाँ जी, तो आपका वार्ड एक ही रहेगा विकास कार्यों में भी। विकास कार्यों में। वकील साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी, 22 वार्डों में वार्ड नंबर 1 है, विकास कार्यों में भी नंबर 1 पर रहेगा, ये वकील साहब ने दावा किया है, वादा किया है। तो हम भी सभी से प्रार्थना करते हैं, जनता से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बंदे का चयन जरूर करें, इनको पार्षद जरूर बनाए। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता जो वार्ड वासियों को क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो हाथ जोड़ के अपने वार्ड वासियों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, जी। आपका वोट बहुत अमूल्य है, कीमती है, सबको आप अपने वोट का अधिकार है। अब की बार मेरे को अपना वोट देकर विजय बनाए, ताकि मैं निस्वार्थ भाव से ऊपर उठकर आप लोगों को की सेवा कर सकूं। धन्यवाद। वकील साहब, यदि इस वार्ड की जनता इनको मौका देती है तो प्रत्येक समस्या का समाधान करवाया जाएगा। इन्होंने इतना बोल दिया, चिकित्सा क्षेत्र की बात की है, सीवरेज की बात की है, पीने के पानी की बात की, पार्कों की बात की है। यदि इनकी जनता का आशीर्वाद देती है तो किसी भी समस्या को नहीं रहने देंगे। वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 1 ही रहेगा विकास कार्यों में भी।